Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं तो हम, और कौन कौन से स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है मैम, कैसा होता है, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगी। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और रेड हार्ट को कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो स्टूडेंट ये क्लास होगी न्यूमेरिकल बेस्ड। मिरर फॉर्मूला देखेंगे और देख रहे हो ना फॉर्मूला है, तो बेसिकली फॉर श्योर कि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी लेकर आई हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी लेकर आई हूँ, तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए। अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से बैठा है तो बेटा बेकार है इस तरीके से बैठना, क्योंकि मैं, आप देखो फिजिक्स तो चल चुकी है फॉर श्योर, अभी तक मैंने रे डायग्राम्स बताए हैं, सब कुछ बताया, तो आई होप आप नोट्स भी बना रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन मिस कर दिया, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर आपने वो मिस कर दिया है स्टूडेंट्स, तो जाकर उस वीडियो को विजिट करो, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया है साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस कैसी वैल्यूज होती हैं, क्यों किसी का आगे माइनस आ रहा है, क्यों किसी का आगे प्लस आ रहा है। तो भाई अगर आपने वो मिस कर दिया तो जल्दी से जाकर उसको लगा लेना। मैं यहाँ पर रिवाइज कराऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके न्यूमेरिकल्स गलत ना हो, इसलिए थोड़ा सा रिकैप मैं साइन कन्वेंशन का भी यहाँ पे देने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर का एक रिलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। समझे मिरर फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन ही क्या कहलाता है? आपका मिरर फॉर्मूला कहलाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/v + 1/u = 1/f। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने ये बोल दिया, ऐसे क्या है मैम, कैसे है, आइए भाई जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए मिरर फॉर्मूला, और पहले जो मैं बता रही हूँ वो आपको देखना है। स्टूडेंट कल वाली क्लास में मैंने आपको साइन कन्वेंशन कराया था, अगर आप ना भूले हो तो उसको क्या कराया था मैंने? साइन कन्वेंशन कराया था फॉर श्योर। साइन कन्वेंशन क्या था? बेसिकली साइन कन्वेंशन था कि मैम हम लोग देखते हैं कि कुछ वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, वो सब भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन में आपको पोल को कैसे लेना है, एज अ ऑरिजिन लेना है। क्या करना है आपको? पोल को आपको कैसे लेना था? एज अ ऑरिजिन लेना था। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें देखेंगे, आप इमेज को देख रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, डिस्टेंस को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसकी, तो आपको पोल को एज अ ऑरिजिन मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट मानना, फिर आपको उनकी डिस्टेंस वगैरह देखनी है। समझे वाला पॉइंट मेरा? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि पोल के जो राइट हैंड साइड पर होंगी चीज़ें, वो कैसी होंगी? आपकी पॉजिटिव होंगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी वो कैसी होंगी? आपकी नेगेटिव होंगी। क्या होंगी स्टूडेंट्स? वो आपकी नेगेटिव होंगी। पोल के राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें होंगी वो आपकी नेगेटिव होंगी। ये चीज़ मैम ने आपको बताई थी। यस मैम। फिर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। इट मीन्स कि हमेशा मैम इसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी फॉर श्योर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। ये पॉइंट आप मेरा मार्क कर लेना। अभी चाहे आप कॉनकेव में देख लेना न्यूमेरिकल्स के अंदर, चाहे आप कॉन्वेक्स के अंदर देख लेना, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट देख लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर रहेंगी चीज़ें, जो अपवर्ड रहेंगी, वो कैसी होंगी स्टूडेंट्स? आपकी वो होंगी आपकी पॉजिटिव। मतलब जो वैल्यूज़ आपकी ऊपर रहेंगी, जैसे हाइट को आप देखेंगे, अगर वो ऊपर है ऑब्जेक्ट की, जैसे आपने ऊपर रखी हुई है, तो वो पॉजिटिव होगी। और अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी हाइट, इमेज वगैरह जो भी होगी, वो कैसी होगी स्टूडेंट? आपकी वो होगी नेगेटिव।
कैसी होगी स्टूडेंट्स, वो होगी आपकी नेगेटिव। तो इट मीन्स पोल एज ऑरिजिन है, पोल राइट है, और पोल के राइट में चीज़ें पॉजिटिव हैं, पोल के लेफ्ट में चीज़ें नेगेटिव हैं। ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपका लेफ्ट में प्लेस रहेगा, और कैसा होगा आपका, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा। स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट पॉइंट आप ये याद रखना, ये आपको समझ में आ गया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद होना चाहिए वरना आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। डन। फिर स्टूडेंट्स आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, अगर मैं कॉनकेव के लिए बात करूँ, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव, तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में बेसिकली सब चीज़ें सेम होती हैं, बस कुछ ही डिफरेंस होता है, कुछ का एक ही डिफरेंस है वो। जैसे कि मान लो मैं कॉनकेव की बात कर रही हूँ, तो देखो फॉर श्योर मैंने आपको क्या बोला कि पोल आपका ऑरिजिन है, पोल आपका ऑरिजिन है, तो मान लो पोल ये है, तो पोल अगर आपका ऑरिजिन है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट में रखना है, तो इट मीन्स कि आपको दोनों मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा। मानते हो मेरी इस बात को, नहीं मानते हो? यस मैम। फिर आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि कॉनकेव के सामने, मतलब कॉनकेव जो मिरर होता है, मिरर कौन सा पार्ट होगा, देखो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको मैंने पिंक से बनाया है, तो ये मिरर साइड होगी, तो ये क्या होगा, ये मिरर होगा, मिरर साइड वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं मैम बिल्कुल नहीं। तो मतलब यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल। और इसके ऊपर से क्या पास करी होगी स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से पास करी होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग मार्क कर लेंगे x2 x'। डन। यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपको पोल को ऑरिजिन रखना है। पोल को ऑरिजिन रखने का मतलब है कि मैम इधर वाली साइड जो है, जो इधर वाली साइड है वो कैसी साइड है, आप खुद सोचो। मैम इधर वाली साइड आपकी राइट साइड है, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। मतलब पोल से राइट साइड की जो डिस्टेंस होने वाली है वो पॉजिटिव होने वाली है। ये राइट साइड है आपकी, और ये वाली आपकी लेफ्ट साइड है, और पोल से लेफ्ट वाली जो डिस्टेंस होंगी स्टूडेंट्स वो आपकी नेगेटिव होंगी। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपको ऑब्जेक्ट हमेशा किधर साइड रखना है, लेफ्ट साइड पर रखना है। तो इट मीन्स कि आपको ऐसे इंसिडेंट रेज आती हुई नजर आएंगी लेफ्ट साइड से, तो इसकी वजह से हम ये देखेंगे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव ही कंसिडर करी जाएगी। क्या? हमेशा नेगेटिव ही कंसिडर की जाएगी। डन, ये चीज़ समझ में आ गई? यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस, ये जो मैंने व्हाइट लाइन बनाई है दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट मीन्स कि मैम इससे ऊपर वाली जो चीज़ें होंगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसके नीचे वाली जो चीज़ें होंगी उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हाइट की बात कर रहे हैं। डन, ये चीज़ तो मैम हमें समझ में आ गई है कि आप जो भी हमें बता रही हैं ये हमें समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो हमेशा उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स वी से। किससे? वी से। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ समझ में आती है। फिर अगर बात करूँ मैं फोकल लेंथ की, किसकी बात करूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या थी, सोचो। पहली बात तो फोकस क्या था मैम? फोकस वो पॉइंट था जो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, मतलब ऑब्टेन होता है एट द टाइम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मीट करती हैं एट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट मीन्स कि मैम फोकस यहाँ पर होता है कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में। तो मैम फोकल लेंथ क्या था? फोकल लेंथ था फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से। आप ऐसे भी जो कर्सिव में लिखते हैं वो वाला ये वाला एफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फोकल लेंथ को, तो फोकल लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? एफ से। जो कर्सिव में लिखते हैं वो ये वाला एफ यूज़ कर सकते हैं, और जो स्ट्रेट लिखते हैं वो इस वाले एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। ये वाला एफ मत बना देना, ये फोकस के लिए होता है। बड़ा एफ फोकस के लिए है, छोटा एफ फोकल लेंथ के लिए है। छोटा एफ किसके लिए है स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ के लिए है। समझ में आई वाली चीज़ें? नहीं समझ में आई? यस मैम, ये चीज़ हम अच्छे समझ में आ चुकी है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आता है सारा का सारा खेल के मैम ये है कॉनकेव मिरर। ये आपका कौन सा मिरर है? दिस इज द कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो अगर मैम ये कॉनकेव मिरर है तो इसका जो फोकस है, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? माय क्वेश्चन इज दिस कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? रटना बिल्कुल नहीं है, सोचो, दिमाग लगाओ। मतलब कि क्या हो सकता है, सोचो, क्वेश्चन करो।
मैम देखिए, आपने हमें ये चीज़ अभी अभी बताई है कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होंगी, फॉर श्योर ये चीज़ अभी बताई है मैंने आप लोगों को। तो आप ये देखेंगे कॉन्केव मिरर में जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में तो आती है, देखो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने होता है, तो मतलब मैम फोकस, फोकल लेंथ सब कुछ इधर साइड ही होने वाला है। इट मीन्स कि मैम कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। समझ में आया वाला पॉइंट है, नहीं समझ में आया, जल्दी से बता दो। आ गया समझ में, कॉन्केव समझ में आ चुका है, ये नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके चलो लो इसका स्क्रीनशॉट, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब आते हैं स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में भी बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लेफ्ट हैंड साइड को ही बनाना पड़ेगा फॉर श्योर। तो मैम हम देखेंगे इसका जो बल्जिंग पार्ट है हम वो इधर साइड बना लेंगे। अब क्या होगा, वही होगा कि मैम इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, मतलब इसकी मिरर साइड ये होगी। बस मैंने आपको क्या बताया था, जब आप कॉनकेव में जा रहे हैं तो ऐसे कर्वी वाले पार्ट में आप कॉनकेव, केव क्या होता है, गुफा, जब आप गुफा में घुस गए तो आप अपने आप को देख पा रहे हैं, मतलब कि अंदर को उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बट कॉन्वेक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका जो बल्जिंग पार्ट होता है, ये वाला, ये जो बल्जिंग पार्ट होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। समझे वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर यहाँ पर होता है पोल। क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है पोल। वही चीज़ अब हम देखेंगे यहाँ से ऐसे। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉन्वेक्स में मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कॉन्वेक्स में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्टूडेंट्स वो बिहाइंड द मिरर होता है। कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। मतलब मैम यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, बिहाइंड द मिरर होगा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे मिरर के, और मिरर के पीछे का मतलब है कि उसके पॉलिश्ड सरफेस की साइड। समझ में आता है? फिर यहाँ से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, ये टेढ़ी हो जाएगी लाइन, रुको। डन, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुझे सच में अभी भी टेढ़ी लग रही है, तो यार इसको अभी बनाते हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लें। समझ में आई ये चीज़ आप लोगों को? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब मैंने आपको क्या बोला कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, मतलब कि इमेजिनरी बोल रही हूँ, सॉरी, इंसिडेंट जो रेज हैं आपकी वो कहाँ से आएंगी स्टूडेंट, आपकी लेफ्ट हैंड साइड से आने वाली हैं। कहाँ से आने वाली हैं? आपकी लेफ्ट हैंड साइड से आपकी इंसिडेंट रेज आने वाली हैं। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हमें अच्छे से क्लिक हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारी क्या आएंगी, इंसिडेंट रेज आने वाली है। ओके चलिए, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मतलब लेफ्ट साइड में है तो इसकी वैल्यू भी, इसमें भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर इसका राइट साइड ये है और इसकी लेफ्ट साइड ये है, तो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो इसका मतलब कि मैम देखो, एक पॉइंट और लिखवाया था वहाँ पे, मतलब साइन कन्वेंशन में जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी कि इंसिडेंट रेस के टूवर्ड्स वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी। तो वही तो बात है ना, पोल के राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन। तो इधर साइड जो भी वैल्यूज़ होंगी स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होंगी, और पोल के उधर साइड जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। समझ में आ गया वाला पॉइंट? फिर मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो हाइट वगैरह होंगी ऑब्जेक्ट की, और नीचे वाली जो हाइट वो होंगी, हाइट होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव होगी और नीचे वाली कैसी होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। कैसी होगी? ऊपर वाली कैसे होने वाली है, ये वाली, ये आपकी पॉजिटिव होगी, और नीचे वाली कैसी होगी स्टूडेंट्स, आपकी नेगेटिव होगी। कैसी होगी स्टूडेंट्स, आपकी नेगेटिव होगी। समझे वाला पॉइंट आप लोग? उसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पर भी मेन फंडा आता है फोकल लेंथ का। किसका? फोकल लेंथ का। मैम यू तो दोनों का ही नेगेटिव रहेगा। इमेज देखेंगे कहाँ बननी है कहाँ नहीं बननी है, बताऊंगी अभी उसका भी मशीन के कहाँ बनेगी कैसे बनेगी। स्टूडेंट्स ये समझ में आया आपको? उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोकल लेंथ की, तो देखो बेसिकली फोकल लेंथ क्या है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। और फोकस कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में। तो यहाँ पर मैम फोकस है, तो फोकल लेंथ कहाँ है? फोकल लेंथ है ये। तो आप खुद सोचो, ये पोल के राइट हैंड साइड में है,
तो अगर ये पोल के राइट हैंड साइड में है स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखेंगे कि जो फोकल लेंथ होगी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो कैसी होगी स्टूडेंट, हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी वो, पॉजिटिव होगी। समझ गए ये वाला पॉइंट है, नहीं समझे जल्दी से बता दो। डन, समझ में आ गई ये चीज़? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये किसके लिए है, ये है कॉन्वेक्स के लिए। चलो हो गया। अब स्टूडेंट्स मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको समझानी है मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन कराने से पहले। तो देखो, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है हमारा, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मेजॉरिटी जो आपकी क्या होती हैं, जो आपकी इमेजेस होती हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब इमेज आपकी बहुत ही ज़्यादा किसके पास चली जाएगी, फोकस पोल के पास चली जाएगी। इट मीन्स के जब इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल होगी तो वहाँ पर आपका केस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वहाँ पर आप क्या देखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको मिलेगी देखने के लिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब होता है कि बेसिकली जो इमेज है नहीं, मतलब इमेज इज इन द सेंस कि वो रियल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि रियल इमेज कब बनती है, जब सच में रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मीट कर रही होती हैं। बट वर्चुअल का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्टिंग रेज मीट नहीं कर रही होती हैं। हम ऐसा इमेजिन करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये मिल रही होती तो कहाँ बनती इमेज, कैसी बनती, तो होता है वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्या इरेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सीधा होता है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा था कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज टू डिमिनिश बनेगी, मतलब बड़ी भी होगी वो इमेज और छोटी भी होगी वो इमेज। फिर अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो इसकी दो केस पढ़ाए थे मैंने तुम लोगों को। तो इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बन रही थी दोनों केसेस में। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं। कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस होती हैं आपकी, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिला था। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस मैम, ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। अब एक बात सोचो, देखो कॉनकेव मिरर में ये कॉनकेव है, कॉनकेव ये है। फिर आपने देखा था यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए वाला पॉइंट? अब हमने क्या चीज़ नोटिस करा था स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ नोटिस करी थी कि ज़्यादातर इमेजेस जो थी, ज़्यादातर जो उसकी इमेजेस थी वो किधर साइड बन रही थी, आगे की तरफ बन रही थी, मतलब पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही थी ज़्यादातर इमेजेस। एक ही तो एक्सेप्शन था ना, ये वाला, ये वाली बनी थी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर सिर्फ ये वाली इमेज बनी थी जो फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था आपका, वरना ज़्यादातर आपकी इमेजेस कहाँ बन रही थी, वो आपकी बन रही थी पोल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इट मीन्स क्या मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मैम जो आपकी इमेजेस होती हैं, मतलब जो आपकी इमेजेस होंगी ज़्यादातर उसमें जो वी की वैल्यू होगी, मतलब इमेज की जो वो होगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैम इमेजेस आपकी कहाँ बनेंगी, वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेंगी। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स के कॉन्वेक्स मिरर में जो आपकी इमेजेस होंगी उसमें वी की वैल्यू कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। बट डोंट वरी, हम लोग वेरिफिकेशन करके देखेंगे। ऐसा मैं कुछ भी ये नहीं है कि मैं आपको रटा रही हूँ यहाँ पर, ना, मैं तो कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्चुअली ही पढ़ा रही हूँ। जितना मैंने अभी तक रे डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया है, साइन कन्वेंशन के थ्रू समझाया, उसी को ही यहाँ पे समझा रही हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं होनी चाहिए। हम वेरिफिकेशन करके देखेंगे वहाँ पे, डोंट वरी। उसके बाद वी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी यहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स अगर ये एक्सेप्शन आ गया, अगर केस ये आ गया ना फोकस एंड पोल वाला, तब वी की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। अगर केस आ गया फोकस एंड पोल वाला, तब वी की वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट, पॉजिटिव जाएगी, वरना ज्यादातर वी की वैल्यू आपकी नेगेटिव ही आएगी फॉर द कॉनकेव मिरर, फॉर द कॉनकेव मिरर। क्योंकि इस वाले केस में इमेज जो बनती है वो पीछे बनती है पोल के, और मतलब कि पोल के राइट हैंड साइड में बनती है। तो अगर इमेज राइट हैंड साइड में बनेगी तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। समझे मेरा ये वाला पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम क्वेश्चन देख के पकड़ सकते हो फिर कि वी की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। समझ गए? वरना फिर कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इतना कॉन्सेप्चुअली इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती क्वेश्चन गलत हो जाए। फिर स्टूडेंट्स अगर इस वाले में बात करूँ तो देखो, इस वाले की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स है ये। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भैया दो केस तो तुम्हें पढ़ाए थे मैडम ने, और वो भी दो केस ऐसे थे जिसमें इमेज कहाँ बनी थी, बिहाइंड द मिरर। इसमें इमेज कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द
मिरर बन रही थी दोनों केसेस में, तो बिहाइंड द मिरर का मतलब कहाँ है, पोल के राइट हैंड साइड। हाँ, तो पोल के राइट हैंड साइड में, तो अगर इमेजेस ही पोल के राइट हैंड साइड में बन रही है तो वी की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। सोचो ना, रटो मत, सोचो खुद कि हाँ मैम हमने ये चीज़ पढ़ी है, आप सही बोल रही हैं इस बात को। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर वी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगी। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट चमक गया ना, मैं गारंटी देती हूँ तुम लोगों को कि तुम्हारा अगर एक न्यूमेरिकल अभी गलत हो जाए ना, जो मैं कराने चाहती हूँ, तो बात है जाओ। ये कॉन्सेप्ट चमके तुम्हें ये नहीं चमके, क्योंकि अभी तुम देखोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम वही था जो भी आपने पढ़ाया अभी। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लो, इसका भी लो, इसका भी लो, इसका और इसका, डन। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमेशा याद रखना u की वैल्यू कैसी होगी, u की वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फॉर श्योर। v की वैल्यू पॉजिटिव होगी किसके लिए, जल्दी बताओ किसके लिए बताइए मैम ने v की वैल्यू पॉजिटिव, मैम आपने बताई है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फिर आते हैं स्टूडेंट्स u की वैल्यू आपकी, u तो बता दिया मैंने, फिर v की वैल्यू नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर के लिए, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। फिर मैंने आपको बताया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का क्या सीन बताया, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी किसके लिए, जल्दी से बताओ कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से क्या होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी किसके लिए, मैम आपका कॉनकेव के लिए। और फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगी किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अगर तुमने ये याद कर लिया तो तुम्हारा मिरर फॉर्मूला बिल्कुल तैयार करवा चुकी हूँ मैं यहाँ पे इन स्लाइड से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, अब आ जाओ जरा मेरे साथ। देखो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड अ फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या क्या है मिरर, मतलब कि मिरर फॉर्मूला, मैं मिरर फॉर्मूला जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में है, जिसको हम इमेज डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बस इस फॉर्मूले को याद कर लो, याद कर लो जल्दी से, इस फॉर्मूले को याद कर लो। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया तो अभी देखो मिरर फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन तुम कैसे उड़ाते हो। तो अब तुम ये सोचोगे मैम क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, चलो समझ में आ गया, हाँ है रिलेशन। रिलेशन क्या है, देखो भाई रिलेशन ये है स्टूडेंट्स के, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी। वो बोलेंगे मान लो कॉनकेव मिरर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा 30 सेंटीमीटर पे, तो आप ये बताइए हमें इमेज कहाँ बनेगी। आपको दो चीज़ें गिवन होंगी और आपको एक चीज़ें बतानी होंगी। दो चीज़ें आपको गिवन होंगी जनरली और आपको एक चीज़ बतानी होगी। ये क्वेश्चन कर लो, मैं सारे मिरर फॉर्मूला के, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो जितने भी और मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो लेकर नहीं आ सकती हूँ, बट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं इजीली यहाँ पे लेकर आ सकती हूँ। समझे वाला पॉइंट, यस मैम ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। तो देखो वही डिस्टेंस u जो है वो क्या डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। मैंने क्या बोला था, इमेज की डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, दोनों ही डिस्टेंस को हम लोग पोल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि पोल इज द ऑरिजिन। पोल क्या है स्टूडेंट्स, आपका ऑरिजिन हो जाएगा। आई होप आपने इस फॉर्मूले को लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, और अभी तक तो कॉपी पेन चल ही रहा होगा ना, ये थोड़ी कि कॉपी पेन नहीं है। तो भाई पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट्स आपका। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, एक ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर, घपलेबाजी कर रखी है यहाँ पे, घपला रखा है तुम्हें। देखो ऑब्जेक्ट का साइज दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ऑब्जेक्ट के साइज की, हमें तो डिस्टेंस दो ना, अगर आप हमसे कुछ निकलवाना चाह रहे हो तो। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर, मतलब उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दी 25 सेंटीमीटर। तो यू गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, यू गिवन है 25 सेंटीमीटर। बट अभी ये नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई बताना जरा पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैम अभी तो आपने बताया था कि यू को आपको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है फॉर बोथ द मिरर्स, करेक्ट। तो यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव ही होगा फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ओके, अब यहाँ पे मिरर की बात भी कर दी गई है, कॉनकेव मिरर, तो क्या फोकल लेंथ का खेल भी होगा यहाँ पे। ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स आपकी, यू है आपका 25 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ है आपकी, यू है आपका 25 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ आपकी कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। डन, यस मैम 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब सोचो
ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? अभी क्या सिखाया मैम ने पीछे, बताओ जल्दी से। मैम नेगेटिव होगी, क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर किसी बच्चे के दिमाग पे थोड़ा सा इस पर असर पड़ा हो कि मैडम कैसे नेगेटिव होगी, तो देखो भाई, देख लो यहाँ पे कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि वो पोल के सामने आ रहा है, मतलब कि इधर साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, समझे वाला पॉइंट? इसलिए फोकल लेंथ कैसा होता है इसका? नेगेटिव होता है। ओके मैम, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स ऑफ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ओके बोल रहे कितनी डिस्टेंस पर शुड द स्क्रीन बी कैप्ट सो दैट अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये बोल रहे कितनी डिस्टेंस पर आपको क्या रखना है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी कैप्ट। ओके, स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर आपको रखनी चाहिए जिससे आपको ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज मिले? तो बेसिकली दे आर आस्किंग यू फ्रॉम यू के वी फाइंड करके दिखा दो हमें, और उस इमेज का क्या दिखा दो, मतलब कि हमें डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मतलब कि क्या पूछ रहे हैं आपसे? वी ही पूछ रहे होंगे। डन। तो ये आपसे इमेज की डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि आपको एक शार्प इमेज मिल जाए, कितनी डिस्टेंस पे मिल जाएगी वो आपको। तो समझ में आया वाला पॉइंट? तो उसके लिए आपको वी फाइंड करना पड़ेगा। अब वी आप कैसे फाइंड करेंगे? मैम ने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि आपको यहाँ पे दो चीज़ों का रिलेशन गिवन है, एक चीज़ आपको फाइंड करनी है, क्या? थ्रू द मिरर फॉर्मूला। किसके थ्रू स्टूडेंट्स? मिरर फॉर्मूले के थ्रू। तो पहले इस वी को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये हमें नहीं पता है, इसको क्वेश्चन मार्क करो। देखो एक चीज़ नोटिस करी, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन थी, ये आपको गिवन थी ना ये सारी चीज़ें, तो जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप उनको लिख लें। उसके बाद जब आप उसको लिख लेंगे, वो आपकी गिवन चीज़ें हैं जिसको आपने लिख लिया है, उसके बाद अब आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आप उसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है मैम 1/, यहाँ लिख रही हूँ मैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फॉर श्योर यही है मेरा फॉर्मूला। बट आपको बेसिकली देखो इसको ना आप सोचोगे मैम वी तो फाइंड करना, इसको लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा, बाद में जाकर आप इसको रिवर्स करना। पहले वैसे ही सॉल्व करो, पूरा आंसर आने दो, उसके बाद रिवर्स कर देना। देखो तो 1/v को आप ऐसे ही रहने दो कि वी तो आपको फाइंड करना है ना, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको उधर रहने दो, और यहाँ पर आपका 1/f है, उसमें से आप इसको माइनस कर दो 1/u को। डन, इतना कर दोगे आप? यस मैम इतना कर देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 1/v ऐसे ही रहने दोगे मैम, ये तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे 1/v को। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका 1/f है, तो f कितना है आपको गिवन? -15 है ना, -15, ये आपका -15 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का साइन है, अपॉन में u भी तो आपका माइनस में है ना, तो माइनस माइनस साइन कन्वेंशन पता है ना तुम्हें, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि प्लस 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 होते हैं और माइनस माइनस क्या होते हैं, वो भी प्लस हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस आप पे क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या मैं उसको यहीं पे एज इट इज प्लस लिख दूँ? ये नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाऊँ? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिख दूँ मैं। चलो यहाँ पे 1/25 है, तो चलो पहले इसको कर लें, तो ये 1/-15 रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस 1/25 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी से बताओ। यस मैम हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? वही भाई आप क्या खेल है, सारा का सारा एलसीएम का खेल है, तो 15 और 25 का एलसीएम लो। 15 और 25 का एलसीएम लो। कितना आएगा 15 और 25 का एलसीएम? आ जाओ साइड में ले लेते हैं। पहले खुद से लो, खुद से लेने की कोशिश करो, मुझे बताओ कि एलसीएम कितना आ रहा है तुम लोगों को, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। अरे भाई आओ यहाँ देख लो कितना आएगा, मैं यहाँ इसको अलग कलर से ले रही हूँ। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे 15 एंड 25 का, तो वही 3 5 एंड ये 25 ही रहेगा। आता है ना इतना, ये नहीं आता? तो 5 5 25, 25 3 75, कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका? ये 75 आ जाएगा। ओके मैम, तो 15 से 75 कितने टाइम जाएगा? 15 5 75, तो ऊपर आएगा 5, इसको माइनस में रहने दो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपका कितना आएगा यहाँ पे? ये आपका प्लस रहेगा 25 3 डन। यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे 5 + 3 8/75, कितना आएगा? 8/75 आ जाएगा। उसके बाद ये तो आपकी 1/v की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है? ये तो आपकी 1/v की वैल्यू आई है, 1/v की वैल्यू आई है, बट हमें तो v चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो। इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करो। तो जब रिवर्स करोगे तो v इज इक्वल्स टू -75/8, ऐसे करना है रिवर्स। इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स? आपको इस तरीके से आपको इसको रिवर्स करना है। कर दोगे इसको ऐसे रिवर्स? यस मैम कर देंगे हम इसको ऐसे रिवर्स। उसके बाद अब इसको काटो, चलो
तो 8 से 75 को काटोगे तो कितना आएगा आपके कैलकुलेटर के? एक मिनट रुकना, 15 5 हाँ सही है। तो स्टूडेंट्स अब इसको आप लोग कैंसिल करना शुरू करो। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आप कितना कैंसिल करोगे? देखो तो यहाँ पे आपको 8 है, 75 हो, तो आप इसको काटो। रुको यार, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक तो नहीं हुई है। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 सही है। 15 5 ज़ा 75, एक मिनट, आप इस वैल्यू के ऊपर नेगेटिव ले लो ना। आप ये ना करो, आप इसको यहाँ से हटाओ माइनस को और इसको ऊपर ले लो। फॉर श्योर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा? 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आ जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है। तो अब जब आप इसको रिवर्स करोगे तो आपके लिए ये काटना आसान हो जाएगा। अब आप देखो, अब आप काटोगे इसको तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, क्योंकि 5 होगा ना यहाँ पे तो 15 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 1, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो 5, तो ये आएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर में है यूनिट आपकी, ये मीटर में? यस, ये 7 सेंटीमीटर में है। कैसा है 37.5? 37.5 ऐसा आया कि आपका 2 था, ये 2 से आपने किसको काटा? 75 को। तो 2 3 ज़ा 6, 1 और 5 ऊपर से आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 1 पॉइंट लगाओगे तो 0 और 2 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से। और वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी आपकी। किस में आएगी वैल्यू? नेगेटिव में आएगी। तो इट मीन्स कि मैम आपका v कितना हो जाएगा? -37.5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या यही चीज बताई थी कि मैम जब हम लोग कॉनकेव की v की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। क्योंकि हम देखेंगे वो पोल के लेफ्ट साइड पे बनेगी इमेज। क्या? कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है, इस वजह से v की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आगे नेगेटिव, आगे नेगेटिव, बताओ। यस मैम, फॉर श्योर आगे हम लोग की वैल्यू नेगेटिव। इस तरीके से आप इसका पूरा पूरा कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हैं। तो कोई इशू लगा आपको इसमें करने के लिए? नहीं मैम, जितनी चीज़ें हम लोग को गिवन थी हमने उतनी ही चीज़ें करी हैं और उसी के थ्रू हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। चलो लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाऊँ मैं? ओके मैम, तो हमें समझ में आ गया मैम जो भी आपने बताया था। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि v की वैल्यू क्या होगी आपकी? -37.5 सेंटीमीटर होगी। और इमेज कैसी बनेगी आपकी? किधर साइड बनेगी? जल्दी से बताओ किधर। अच्छा एक बात सोचो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा 25 सेंटीमीटर का था और इमेज आपकी बनी 37.5 की, तो मतलब कि मैम इमेज बड़ी बनी है देन ऑब्जेक्ट। क्या? इमेज इज लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की कोई चीज़ जरूरत नहीं है। आप सोचते रहो, आपने सब चीज़ें पढ़ रखी है ना कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप सोचते रहो कि मैम ये इतनी आई है 37.5, ऑब्जेक्ट था 25 का, तो ये बड़ी आएगी या छोटी आएगी? ये बताना ज़रा मुझे। माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है बेटा, माइनस में छोटी वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। अब सोचो और आंसर करना ज़रा मुझे इसका कि जो इसमें इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। भाई क्वेश्चन इज दिस, ये कमेंट बॉक्स में तुम्हारा मुझे आंसर चाहिए कि इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट मतलब कि बड़ी बनी है या फिर छोटी होगी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर का। ये देख लेते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? r। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट। ओके, ये बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 22 सेंटीमीटर है और हमने अगर ऑब्जेक्ट को 14 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से तो इमेज कहाँ पर बनेगी? ओके, तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम हम लोग सबसे पहले बना लेंगे इसका। तो कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स, तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ओबे, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। फॉर श्योर आपको पता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होता है। अब ये बोल रहे हैं कि इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है? वो कर्वेचर से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर तक की डिस्टेंस, मतलब ये टोटल कितनी गिवन है आपको? 22 सेंटीमीटर। अब आप सोचोगे मैम हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें इमेज का डिस्टेंस, क्योंकि हमें तो फोकल लेंथ गिवन ही नहीं है। ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना, कहीं दिख रहा है तुम्हें फोकल लेंथ, बट हम निकाल तो सकते हैं ना फोकल लेंथ को। कैसे? फोकल लेंथ क्या है बेसिकली मैम? फोकल लेंथ होता है फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है हमारी, मतलब कि फोकस कहीं यहाँ पर है। तो मैम रेडियस ये तो आर है ना, ये तो आर है 22 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जो फोकस
मतलब जो आपकी फोकल लेंथ होती है, जो आपकी फोकल लेंथ होती है, जो आपकी फोकल लेंथ होती है, क्या मैंने ये बोला था कि वो रेडियस की हाफ होती है? बोला था या नहीं बोला था? खुद सोचो भाई। फोकल लेंथ बेसिकली क्या है? फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस। मैम ये है फोकल लेंथ। रेडियस टोटल ये है, तो रेडियस की हाफ ही तो है फोकल लेंथ। तो मैम अगर रेडियस आपका 22 सेंटीमीटर है, क्या क्या हो रहा है यार ये इस पर, 22/2 हो जाएगा फिर ये, क्योंकि रेडियस का हाफ होगा तो ये हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। तो मैम क्या हमने कैलकुलेट कर ली फोकल लेंथ? यस मैम, हमने फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर ली। तो हमें पता है मैम फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। अब हमने फोकल लेंथ अभी कैलकुलेट करी है। फोकल लेंथ हो जाएगी हम लोगों की 11 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। डन। फिर ये बोल रहे थे आपको स्टूडेंट्स, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 14 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है आपका 14 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपका नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा स्टूडेंट? आपका हमेशा नेगेटिव ही होगी उसकी वैल्यू। बट अगर मैं बात करूँ फोकल लेंथ की, तो ये कौन सा मिरर है? मैम ये है कॉन्वेक्स मिरर। और आपने ही बताया था कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे बताने से तुम रट लोगे? ये तुम्हें खुद के भी वो लगाना है कि क्यों होती है? मेरे बताने से रट लोगे या खुद भी सोचोगे कि क्यों होती है? हाँ, बताया था ये चीज़। क्योंकि मैम हम ये देखेंगे कि वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, वो राइट हैंड साइड में होती है, इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है। क्योंकि पोल की राइट हैंड साइड कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। डन। यस मैम, तो हमें ये पता चल गया। अब हमें क्या, अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वी। क्या अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वी? यस मैम, अब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वी। कैसे करोगे वी कैलकुलेट? आ जाओ, लो जरा यहाँ पे। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लिखोगे। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यस मैम, लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका 1/v है उसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। आपको क्या करना है? आपको 1/f माइनस 1/u करना है। 1/v ऐसे ही रहने दो। 1/f कितना है? f कितना है स्टूडेंट्स? 11 प्लस का है। देखो अब फिर वही चीज़ होगी, माइनस ये है और माइनस हो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1/14। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका 1/14 हो जाएगा। डन। यस मैम। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आपको वही इसका एलसीएम वाला सिस्टम खेलना है। क्या करना है आपको? एलसीएम वाली। तो एलसीएम आप यहाँ पे ले लें ज़रा। तो 14 और 11 का लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? पहले 2 से करेंगे। 2 7 सा, ये 11 ऐसे रहेगा। अब दोनों ही क्या हो गए? आपके प्राइम नंबर आ गए। तो यहाँ पे इसको पहले 7 से कर लो, फिर 11। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये 7 2 सा 14, 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा? ये आपका 14 इंटू 11 आपका 14 इंटू 14। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका 154। कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 154। ओके मैम, ये हमारा हो जाएगा 154। अब ये जो आपका 154 है 11 से काटेंगे इसको, तो कितना होगा? 11 1 ज़ा 11 और 11 4 ज़ा 44। 14 से काटेंगे तो 14 1 ज़ा 14 और फिर 14 1 ज़ा 14। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 11 एंड 14 ही कितना आ जाएगा आपका? 1 और 1 25। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका 25 आ जाएगा। तो अपॉन में कितना चल रहा है आपका? 154 चल रहा है। तो आपकी 1/v की वैल्यू चल रही है ना अभी। बट अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अभी आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो चलो भाई उल्टा कर लो। मैं यहाँ से कहाँ से उल्टा करूँ? उसको यहीं उल्टा कर देती हूँ। आई डोंट हैव अ स्पेस, रुको यहीं कर लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 154/25। वन 154/25 हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी है। तो अब 25 से 154 को कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो 25 से 154 को कैंसिल करना है। तो देखो भाई 25 6 आपका 150 होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ से आ जाएगा 4। अब पॉइंट लगा के हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 25 2 50 होता है, तो वो तो हम नहीं जा सकते। 25 1 25। तो कितना आ जाएगा? 10 में 5 5 1 15। फिर वो लगा के आप पॉइंट तो ऑलरेडी लगा रखा है, 0 लगा दोगे तो 25 कितना 5 वो 6
कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, पूरी तरीके से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब कि मैम यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.16 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6.16 सेंटीमीटर आ जाएगी। और v की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। कैसी आई है, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे कि मैम v की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और यही चीज़ आपने बताई थी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज कहाँ बनती है, पोल के राइट हैंड साइड में बनती है, इसलिए v की वैल्यू यहाँ पे कैसी आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगी। तो कितना लेना पड़ेगा आपको, इमेज कहाँ पर बनेगी, पहली बात तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कैसी बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, 6.16 सेंटीमीटर बनेगी फ्रॉम द पोल। और कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो सब चीज़ें भी लिख दूंगी जो जो मैंने बोली हैं। लो जरा इसका स्क्रीनशॉट। ओके देखो, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉन्वेक्स मिरर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द मिरर, देन इट्स इमेज फॉर्म्ड एट, पहली बात तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस है, कितनी कैलकुलेट करी हम लोगों ने अभी 6.16 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। डन। तो आ गया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, यस मैम समझ में आ गया, कॉनकेव का भी आ गया, कॉन्वेक्स का भी आ गया। आओ देखते हैं और, चलो भाई ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब आ रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करो। चलो आ जाओ भाई। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ओके, ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना ले। यस मैम बना सकते हैं, चलिए। तो कॉनकेव मिरर इज बेसिकली लाइक दिस। तो कॉनकेव मिरर का ये यहाँ पे आपका पोल हो जाएगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता है ना सामने होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस x2 x डैश। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम ये चीज हमें समझ में आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो मतलब मैम इधर साइड का ही ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी बता रखी है स्टूडेंट इन्होंने, ये फोकस होगा। तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है ये तो ये कितनी बता रखी है इन लोगों ने, ये इन लोगों ने बता रखी है 20 सेंटीमीटर। और ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी आपका 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब कि पोल से 20 सेंटीमीटर मतलब फोकस पर है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है स्टूडेंट आपका, यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है मैम ऑब्जेक्ट फोकस पर है। कुछ याद आ रहा है रे डायग्राम्स के थ्रू? यस मैम याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है जल्दी से बताओ। मैम आपने बताया था कि जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आपकी फोकल लेंथ 14 है, वो 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस। फिर वो ये बोल रहा है आपसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पर है पोल से, तो मतलब 20 सेंटीमीटर क्या फोकस तक ही है ना, तो मतलब फोकस पर ऑब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो पोजीशन बता रही हूं मैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन द इमेज will form at the infinity, will formed at the infinity, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। समझे? यस मैम। बट ये तो मैम आपने हमें बता दिया, चलो समझा दिया आपने डायग्राम के थ्रू, बट हमें तो ये फॉर्मूले के थ्रू भी आप वेरीफाई करके दिखाइए। डोंट वरी, मैं सब कुछ वेरीफाई करके दिखाऊंगी। बट क्या आपको ये चीज़ क्लिक हुई है कि मैम क्यों ऑब्जेक्ट आपका मतलब इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी? भाई जल्दी से बता दो क्यों बनेगी। मैम ने वो चीज़ अच्छे से भी समझा दी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई स्टूडेंट्स तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करो। अब मैं आपको इसका वेरिफिकेशन भी दिखाती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब मैं हट रही हूँ इससे। अब ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन है, मतलब कि यू आपका कहाँ पर है। सोल्यूशन अगर हम देखेंगे यहाँ पर डाल लो जरा, वरना मेरे पास कम पड़ जाता है स्पेस। यू हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 20 सेंटीमीटर, एंड ये हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ, हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। आपसे वी पूछ रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले ये देख लो जरा, ये कॉनकेव मिरर है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी फॉर श्योर, आपको पता ही है ये चीज़। यस मैम। उसके बाद आपको वी फाइंड करना है, तो वी कैसे फाइंड करोगे? मिरर फॉर्मूले के थ्रू। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
दिस इज द मिरर फॉर्मूला। तो आपको v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब f क्या है स्टूडेंट्स आपका, f है आपका -20, ये वही u का प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 1/20, ये तो एलसीएम 20 आएगा, ये तो एलसीएम 20 आएगा। तो स्टूडेंट ये भी 20 प्लस 20, तो माइनस वाला ले लो ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 20। अब ये तो 1/v की वैल्यू चल रही है, v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी 20/0 माइनस का। हाँ, तो स्टूडेंट जब भी किसी के उसमें क्या होता है, 0 होता है, तो वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाती है आपकी, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि मैम आपको पता है इमेज कहाँ बनती है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, कॉन्केव मिरर में मैम, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे कि v आपका कैसा आएगा, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी आएगा। इट मीन्स कि मैम इमेज कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, लेफ्ट टू द पोल बनेगी, और कैसी बनेगी आपकी, कैसी बनेगी, मतलब कि नेगेटिव आ जाएगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, और इन्फिनिटी पर बनेगी। तो आपको समझ में आ गया पोजीशन क्या होगी इमेज की, इन्फिनिटी पर होगी और लेफ्ट साइड पर बनेगी। डन, ये चीज़ समझ में आ गई, यस मैम। तो मतलब कि इमेज इन्फिनिटी पर होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो वेरिफिकेशन भी समझ में आ गया इस क्वेश्चन का, यस मैम समझ में आ गया। ओके चलो भाई, तो इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आई होप मज़ा आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर मज़ा आ रहा है तो भाई जल्दी से इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉन्वेक्स मिरर विद अ रेडियस कर्वेचर 3 मीटर। ओके, इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, रे डायग्राम्स बनाओगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि ईजिली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बोल रहे हैं कि इसका चलो पहले इसको मार्क कर लेते हैं पूरा, ये पोल हो जाएगा इसका, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस हियर। अब देखो अब क्या क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, फोकल लेंथ नहीं मिलेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन है तो फोकल लेंथ इन लोगों ने दे ही नहीं रखी है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, अगर ये आपकी कितनी है, फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 3 मीटर, वो 3 मीटर बोल रही हूँ सॉरी, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो इसका मतलब मैम ये हो जाएगी 3/2, इट मीन्स के 1.5 मीटर। इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू आपको पता है रियर व्यू मिरर की तरह हम लोग कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैम इसमें इमेज जो होती है वो डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है। फॉर अ व्हीकल इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये बोल रहे हैं कि अगर एक बस है जो इस मिरर से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब बस क्या हो जाएगी, मतलब वो बस क्या हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब मैम यू कितना हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा 5 मीटर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, यू हो जाएगा 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वही वी पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपसे वी को पूछ रहे हैं। डन, ये चीज़ समझ में आई, यस मैम। अब सबसे पहले अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना शुरू करो, पहले तो वी यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी फोकल लेंथ होगी कैसी भाई, देखो ना राइट हैंड साइड में बनेगी फोकल लेंथ, तो ये है ना यहाँ से फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको, अब ये हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ, ये वाली ये कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर 1.5 मीटर हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर है फ्रॉम द मिरर, मतलब वो 5 मीटर पर है। ओके, मतलब कि पीछे की तरफ है थोड़ी सी। डन, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। उसके बाद पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो ज़रा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, यस मैम ले लिया, रुको चलो। उसके बाद ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, अब आ जाओ, अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मिरर फॉर्मूला उठाओ, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि बेसिकली आपसे पोजीशन पूछ रहे हैं उस इमेज की कि वो बनेगी कहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हमें v तो फाइंड करना है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, 1/1.5। डन, यही हो जाएगा ना आपका। फिर हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि q की वैल्यू नेगेटिव में है यहाँ पे। तो 1/u, u कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा यहाँ पे, 1.5 इंटू
5, और ये 1.5 प्लस 5 कितना आएगा, ये आपका आएगा 6.5। 6.5 आ जाएगा ये कैलकुलेट करने के बाद पूरा। उसके बाद आप पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेंगे पॉइंट से पॉइंट को। डन, इतना तो आते ही होगा भाई, बिल्कुल बेसिक है ये तो। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब आप देख लो कोई चीज़ कट रही है तो पहले इसको 5 से काट लो। 5 1 5, 5 6 15, तो ये हो जाएगा आपका 13/5। इस सादा भी नहीं, 13/15 इस सादा नहीं कट सकता। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आप इसको काटेंगे, डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो ये तो 1/v की वैल्यू थी, 13/15। v की वैल्यू क्या होगी, 15/13। तो अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 13 डिवाइडेड बाई 15, तो 13 1 13, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 13 2 26 होते हैं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 1 13, फिर 7 पॉइंट लगा के 0, 13 5 1 मिनट, पॉइंट लगा के 0 आ गया ना आपका यहाँ पे, 5 3 हाँ सही है, ये 37 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे। फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है आपका, मैं दोबारा लगा रही हूँ, ये तो मैं देख रही थी कि मैं इसको दोबारा लगा रही हूँ, कि ये आपका आ जाएगा 1.1। अब स्टूडेंट्स और काटेंगे इसको तो 13 समथिंग, ये 13 5 तो इसका 75 हो जाएगा, और 65 सॉरी 75 बोल रही हूँ, तो 13 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 13 5 हो जाएगा आपका ये 65, फिर वो 5 आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब कि 1.15 के समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1.15 मीटर, क्या अप्रॉक्सीमेटली 1.15 मीटर v की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और वैल्यू कैसी आएगी आपकी, वैल्यू कैसी आएगी आप खुद सोचो, इसकी वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। और ये चीज़ आपको पता है कि मैम इमेज जो होती है कॉन्वेक्स मिरर में वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो किधर साइड बनती है, पोल के राइट हैंड साइड पर बनती है। तो v कहाँ पर आएगा आपका, मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, लाइक समथिंग फ्रॉम 1.15 मीटर फ्रॉम द मिरर। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को या नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी समझ में आ गया वाला पॉइंट। यस मैम, क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे नहीं आ गया, यस मैम आ गया। चलो भाई लो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो इसका, डन, आगे बढ़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है, ओके ले लेते हैं कॉन्केव मिरर। दिस इज कॉन्केव मिरर, एंड ये जो आपका कॉन्केव मिरर है स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको पूरा मार्क कर लेती हूँ। दिस इज कॉन्केव मिरर, यहाँ पे फोकस आएगा। अब स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 7 सेंटीमीटर के साइज का है, ये घपलेबाजी के लिए दे रखा है। इस प्लेस डाटा 27 सेंटीमीटर, ओके डिस्टेंस देखो ये कहाँ पर है, 27 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, वही सामने, जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, ये तो ये 18 सेंटीमीटर है, तो ये तो पीछे रखा है ऑब्जेक्ट का कहीं यहाँ पर होगा, ये इतना, क्योंकि 27 ज़्यादा है। फिर ये बोल रहे हैं कि आपको इमेज, भाई इतना आसान क्वेश्चन, मतलब इससे ज़्यादा आसान क्या ही होगा। आपको क्या क्या गिवन है, आपको फोकल लेंथ गिवन है, रुको क्या गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है। यस मैम हमें फोकल लेंथ गिवन है। अब जब आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है फोकल लेंथ स्टूडेंट्स आपकी, 18 सेंटीमीटर। फिर आपका वो कितना है, यू कितना गिवन है आपको, यू गिवन है आपको 27 सेंटीमीटर, विच इज़ फॉर ऑब्वियस नेगेटिव होगा। आपको वी फाइंड करना है, तो वी कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, फॉर श्योर आप सिंपल मिरर फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ मिरर फॉर्मूला को, मेरे पास वहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/f हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे 1/v कितना हो जाएगा, 1/v तो आपको फाइंड ही करना है, मतलब v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v ऐसे ही रहने दो। 1/f कितना है, f कितना है स्टूडेंट्स आपका, f हो जाएगा आपका 18। अच्छा ये और याद रखना, ये कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है स्टूडेंट्स, ये कॉनकेव मिरर है, तो f की वैल्यू नेगेटिव होगी इसकी, f की वैल्यू कैसी होगी इसकी, नेगेटिव होगी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u, तो ये हो जाएगा 1/27, डन। ये कितना हो जाएगा आपका, 1/27 हो जाएगा। तो वही आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 एंड 27 का एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे, तो वही आप इसे काटेंगे 3 से, पहले तो 2 से कर लो, 2 9 ज़ा 18 27, फिर 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 2 ज़ा 54, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स से आपका 54 आ जाएगा। यस मैम ये आ जाएगा हमारा 54 एलसीएम, ओके। अब 18 3 ज़ा 54 होते हैं आपके,
तो ये माइनस ऊपर ही ले लो, फिर प्लस 27 टू जा, तो कितना हो जाएगा ये 1/54 हो जाएगा ये। डन। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी वी की। खेल खत्म क्वेश्चन का। तो कितना होगा वी आपका 54 सेंटीमीटर पर होगा। कैसा होगा 54 सेंटीमीटर पर होगा। और वैल्यू कैसी आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू की 3 बड़ा था। और ये आपको पता है वी इमेज कैसी आती है कॉन्केव मिरर की, कैसी आती है नेगेटिव आती है, क्योंकि वो कहाँ पर बन रही होती है, वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही होती है। अगर आपकी वी की वैल्यू में माइनस प्लस की गलती आती है ना स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन गलत चल रहा है। अगर आपकी वी की वैल्यू में माइनस प्लस की गलती आ रही है, अगर मान लो वैल्यू प्लस आ जाती तो क्वेश्चन गलत है कहीं ना कहीं आपका। तो उस चीज़ को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलती कर देती हैं, तो कहीं बेवजह आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। समझे वाला पॉइंट या नहीं समझे? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स मुझे बहुत मतलब कि मैंने कोशिश करी है आपको अच्छी तरीके से मिरर फार्मूला समझाने की। उसके न्यूमेरिकल्स ही मैंने आप लोगों को इसलिए सॉल्व कराएं जिससे आप एक हैबिचुअल हो जाएं कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड्स में। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन को मास्टर करना चाह रहे हो तो इस सेशन को प्लीज़ लाइक कर दो और देख लेना इसको वापस से रिपीट करके। अगर समझ में नहीं आता है, फिर भी अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स आपका, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। एंड वापस से आप देखो यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैम वी की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। वी की वैल्यू नेगेटिव में जब कॉन्केव मिरर के लिए जा रही है तो ये हमेशा आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा स्टूडेंट, आपके मैथ्स की टीचर ने इसे सिखाई होगी कि जब वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है तो वो छोटी होती है। मतलब कि नेगेटिव में बढ़ती है इन द सेंस, मान लो आपके पास -2 एंड -3 है, तो क्या चीज़ छोटी हो जाएगी आपकी, -3 छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कॉन्केव में आप ये देखेंगे कि आपकी वी की वैल्यू हमेशा यू एंड एफ से छोटी आएगी। क्या? हमेशा यू एंड एफ से छोटी आएगी, कभी भी इन दोनों से ज़्यादा नहीं आ सकती। ये पॉइंट आप मार्क करके रखना, इस पॉइंट को आप लिख लो चाहे कहीं पर भी कि v की वैल्यू कभी भी कॉन्केव मिरर के लिए f या u से ज़्यादा नहीं आएगी। f के इक्वल आएगी बट ज़्यादा कभी नहीं आएगी, इतना हो सकता है, क्योंकि फोकस पे जा सकता है आपका। वो समझ में आने वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलो भाई, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको मतलब डिटेल में आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक करना, रेड हार्ट को ड्रॉप कर देना। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके भी मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगी इसी तरीके से, और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरे फिजिक्स को भी इसी तरीके से कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स वापस से आपको बताना चाहती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसी धमाकेदार सेशन वो रहेगा जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन को। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।